बालों के अंदर काला खिजाब लगाना कैसा है, जायज है या नाजायज है? जदीद चेहरे के साथ नए नए दिखेंगे। मुफ्ती सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने भी तकरीबन इसी किस्म की राय पेश फरमाई है। और हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने भी। मौलाना, एक मसला था, पिछले दिनों हमारे एक साथी ने मुझसे सवाल किया था कि बालों के अंदर काला खिजाब लगाना कैसा है, जायज है या नाजायज है? तो मैंने उनको काली मेहंदी, हाँ काली मेहंदी लगाना, तो मैंने उनको ये जवाब दिया था कि अभी मुझे तहकीक करने दो, तहकीक के बाद में आपको बतलाता हूँ। मैंने उनको कोई जवाब दिया नहीं था, इसलिए मैं आज आपके सामने सवाल रख रहा हूँ ताकि आप जो आपके सामने आपकी तहकीक है वो हमारे सामने भी पेश कर दे, ताकि मैं भी फायदा उठा लूं और लोग भी इससे फायदा उठा लें। हाँ, इससे पहले भी मुझे एक साथी ने सवाल किया था और मैंने उसका जो जवाब दिया था वो मैं अपनी तहकीक को आपके सामने पेश कर रहा हूँ। दरअसल सबसे पहले हमको एक उसूल और कायदा समझना जरूरी है। वो उसूल ये है कि इस्लाम के अंदर जीनत का क्या हुक्म है, क्योंकि मेहंदी भी जीनत में से आती है। इंसान अपने बालों को जो रंगता है वो भी जीनत में से है। तो शरीयत ने जीनत के ऊपर क्या अहकामात आयद किए हैं और क्या हुक्म बयान फरमाया है। तो कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि कुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहि अल्लती अखरज लिइबादिही, कि कौन है जिसने अल्लाह की जीनतों को हराम कर दिया है, जो अल्लाह ने अपने बंदों के लिए पैदा फरमाई है या जायज करार दी है। इससे यह समझ में आता है कि जीनत की तमाम चीजें मबाह है और जायज हैं। कौन सी सूरत में नाजायज है? वो उस सूरत में नाजायज होगी जब मुत्तफक अलई गुनाह इसके दरमियान में आ जाए। मिसाल के तौर पर किसी जीनत के अंदर कत्ल शामिल हो जाए, किसी जीनत के अंदर खुदा की तखलीक को बदलना शामिल हो जाए, किसी जीनत के अंदर चोरी दाखिल हो जाए, किसी जीनत के अंदर फवाहिश को आम करने वाली चीजें दाखिल हो जाए। तो ये सब चीजें ऐसी है, ये गुनाह ऐसे है कि जो मुत्तफक अलैह हराम है और नाजायज है। अब किसी जीनत के अंदर ये गुनाह शामिल हो जाएगा तो वो जीनत भी नाजायज हो जाएगी, हराम हो जाएगी। बिल्कुल। अब आप देख लीजिए मेहंदी लगाना कैसा है। तो मेहंदी लगाने के सिलसिले में कुरान मजीद में तो जाहिर बात है कोई हुक्म मौजूद नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुबहम अंदाज के अंदर एक उसूल बयान फरमा दिया कि तमाम की तमाम जीनत की चीजें मुबाह है, सिर्फ वही जीनत हराम होगी कि जो शरीयत के मुकाबिल में हो, शरीयत के मुनाफी हो। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो कुरान के अंदर इतना फरमा दिया। अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के ऊपर अमल करने वाले थे और आप अमली जिंदगी को लोगों के सामने बताते थे, तो किसी सहाबी को देखा कि उन्होंने ये काम किया है, तो अल्लाह के नबी कुरान के इस उसूल से इस्तिफादा करके या तो उनको रोकते थे या उनके अमल को जायज करार देते थे और कुछ नहीं कहते थे। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा था। इस सिलसिले में एक रिवायत बहुत मशहूर है जिसे मुहद्दिसीन और जो लोग कहते हैं कि काली मेहंदी लगाना नाजायज है वो बयान फरमाते हैं। वो रिवायत ये है, फतेह मक्का के मौके पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद हजरत अबू कुहाफा हजरत अबू बकर सिद्दीक उनको लेकर के आए। जब उनको लेकर आए तो उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी थी, इतनी ज्यादा उम्र हो चुकी थी कि उनके सर के बालों के ऊपर सगामा की तरह सफेद थे। सगामा अरब के अंदर एक पौधा होता है जिसका रंग बहुत ही ज्यादा सफेद होता है और उसका फूल भी सफेद रहता है, उसके फल भी सफेद रहते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू कुहाफा के बालों को कहा कि ये सगामा को बदल दो और उनके बालों को रंग दो, सिवाय सियाह मेहंदी के, सियाह खिजाब के, यानी काले रंग से उनके बालों को मत रंगो, उसके अलावा किसी और रंग से रंग दो। अब जो लोग दलील में जो नाजायज कहते हैं सियाह खिजाब लगाना, तो वो दलील में रिवायत पेश करते हैं, लेकिन इसके साथ वो कोई वजाहत नहीं देते कि जिससे लोगों को तशफ़ी हो कि नहीं वाकई में सियाह मेहंदी लगाना नाजायज। क्योंकि अल्लाह के नबी की और भी रिवायतें ऐसी है जिससे साबित होता है कि सियाह खिजाब लगाना जायज है। तो लोग तजब्जुब में मुब्तला है कि एक तरफ ये रिवायत और एक तरफ तो लगाने का जवाज बनता है। तो इन दोनों में मतलब क्या तदबीक है
کیا ایسا ہے کہ ابو قحافہ بوڑھے تھے اس لیے ان کو منع کیا؟ اب آپ غور کیجیے اس روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو قحافہ کے بارے میں جو فرمایا کہ ان کے بالوں کو رنگ دو، کالا خضاب مت لگانا، کالی مہندی مت لگانا. کیوں ایسا فرمایا؟ اس لیے کہ وہ بوڑھے تھے، انتہائی بوڑھے ہو چکے تھے، ان کے بال سفید ہیں، ان کا بڑھاپا ان کے جسم سے ظاہر ہو رہا ہے. اور یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ جب آدمی آخری عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اس کو زینت وغیرہ کا شوق بھی ختم ہو جاتا ہے. بالکل بالکل. اور اس سے نیز لوگوں کو پھر دھوکا ہوتا ہے کہ یہ آدمی کی عمر زیادہ ہے اور سیاہ حجاب لگا کر کے وہ اپنے آپ کو کم عمر پیش کرتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایک بوڑھے شخص کو کے متعلق تھی. گویا کہ وہ حدیث وہ ایک مخصوص پس منظر میں مخصوص شخص کو لے کر کے تھی، لیکن اس حکم کو اس قدر عام کر دیا گیا کہ جوان بھی اگر سیاہ حجاب لگانا چاہے تو نہیں لگا سکتا ہے. کسی بچے کی یا کسی لڑکے کی عمر ابھی 20 سال ہے اور اس کے بالوں کے اندر سفیدی پیدا ہو گئی ہے کسی بیماری کی وجہ سے، اور وہ کالی مہندی لگانا چاہتا ہے تو وہ نہیں لگا سکتا ہے. گویا کہ حکم کو اس قدر عام کر دیا گیا کہ لوگ پریشانی کے اندر مبتلا ہو گئے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، اور ہمارے فقہا اور محدثین نے بھی اسی مزاج کو سمجھا ہے اور انہوں نے مقاصد شریعت کے اندر غور کر کے یہ نکتہ اور علت نکالی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طریقے سے منع فرمانے سے مقصد یہ تھا کہ اپنے بڑھاپے سے لوگوں کو دھوکے میں نہ ڈالا جائے. اس سے ایک جو روایت ہے اس سے شریعت کا عمومی مزاج بھی زینت کے متعلق پتہ چلتا ہے. ایک صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ کہ میں اچھے کپڑے پہنوں، اچھے جوتے پہنوں، کیا تکبر ہے؟ تو آپ نے کیا کہا تھا کہ نہیں، اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ تو جمیل ہے، خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تو اس سے مزاج اللہ تعالیٰ کا اور شریعت کا سمجھ میں آتا ہے اس روایت سے کہ زینت کی چیزیں نوجوانوں کو تو خصوصاً اختیار کرنی چاہیے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے عمل سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ سیاہ حجاب کرتے تھے، ورنہ تو گویا کہ صحابہ اس روایت کو عمومی نظر اور عمومی چیز نہیں لیتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے سیاہ اور کالی مہندی لگانا تو کوئی نہ لگائے، بلکہ صحابہ لگاتے تھے. اب اس سلسلے میں آپ دیکھیے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طریقے سے حضرت حسن، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طریقے سے بہت سارے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابہ ہیں کہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابہ ہیں جو کالی مہندی اور سیاہ حجاب لگاتے تھے. جبکہ دوسری طرف کچھ ایسے صحابہ بھی تھے جو بالکل حجاب نہیں کرتے تھے اور سیاہ نہیں لگاتے تھے، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت انس بن مالک اور قاری حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابہ ہیں جو حجاب نہیں لگاتے تھے. جیسے کہ آج کل کچھ لوگ لگانا پسند کرتے ہیں، کچھ لوگ نہ لگانا پسند کرتے ہیں، تو صحابہ کے اندر بھی ایسے صحابہ تھے. اب آپ بتلائیے یہ بڑے بڑے اکابر صحابہ حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت عمر، حضرت ابو بکر صدیق کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف عمل کر سکتے تھے؟ بالکل، کیسے کر سکتے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے جو نقطۂ نظر سمجھا تھا مطلب وہ ہمیں اپنانے کا. عمومی انداز میں سیاہ حجاب لگانا حرام نہیں، بلکہ مخصوص صورتی کوئی حال ہے یا مخصوص شخصی احوال ہے کہ جس کی بنا پر سیاہ رنگ لگانا ناجائز ہو جاتا ہے. اور آپ نے جو کہا کہ صحابہ کرام کے نام پیش کیے، بلکہ کتاب میں تو یہ بھی ہے صحابہ کے بعد جو حضرات سلف تھے ان میں بھی امام زہری کا تو قول ہے کہ جب ہم سیاہ حجاب لگائیں گے تو جدید چہرے کے ساتھ نئے دکھیں گے. بالکل. اور یہ جو میں نے بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ سیاہ حجاب ابو قحافہ کو اس لیے نہیں لگانا ہے کہ دھوکا ہو جاتا ہے آدمی کو، یہ علت کوئی میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا ہوں، بلکہ ہمارے ائمہ اور بہت بڑے بڑے اکابرین بیان کر کے چلے گئے ہیں. اب آپ دیکھ لیجئے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے فقیہ ہیں اور بہت بڑے محدث بھی تھے. امام ابن تیمیہ کا نام تقریباً سبھی لوگوں نے سنا ہے، اور جہاں امام ابن تیمیہ کا نام آتا ہے ساتھ میں حافظ ابن قیم کا نام ضرور لیا جاتا ہے. انہوں نے وہاں پر ایک نکتہ بیان کیا ہے، میں آپ کو اگر عربی میں عبارت چاہیے تو وہ بھی پڑھ کے بتلا دیتا ہوں. انہوں نے یہ علت بیان فرمائی ہے، ان الخضاب بالسواد المنہی عنہ خضاب التدلیس، دھوکے یعنی
काली मेहंदी लगाने से जो मना किया गया है वो धोखे की काली मेहंदी है। तो धोखे की क्या सूरत है? धोखे की सूरत ये है, मिसाल के तौर पर कि एक 60 साल का आदमी है, 60 साल का आदमी जिसके बाल सफेद हो गए हैं और दाढ़ी के बाल सफेद हो गए हैं, अब वो शख्स शादी करना चाहता है, निकाह करना चाहता है किसी जवान औरत से। अब वो अपनी उम्र को छुपाने के लिए सियाह खिजाब करता है और वो जवान औरत को भी पता नहीं है कि इसकी उम्र क्या है। तो ऐसे सूरत में इस बूढ़े शख्स के लिए सियाह खिजाब लगाना नाजायज है। लेकिन अगर जवान औरत को पता है कि इस बूढ़े आदमी की उम्र 60 साल है और मैं इससे निकाह कर रही हूँ, वो जानबूझ के उनके निकाह में आती है, तो फिर उसके लिए भी कोई धोखा बाकी नहीं रहेगा। नहीं, तो फिर उस बूढ़े आदमी के लिए भी सियाह खिजाब लगाना चाहिए। हाँ, अच्छा है बल्कि। और आप देख लीजिए, जिस तरीके से एक मर्द चाहता है कि मेरी बीवी बन सवर करके रहे, हसीन दिखे और जीनत की चीजों को इख्तियार करे, इसी तरीके से हर बीवी भी चाहती है और उसके दिल में ये ख्वाहिश रहती है कि हमारा शौहर भी खूबसूरत लगे, उसके चेहरे पर भी हसास बसात वो खूबसूरती और लिबास उसमें नजर आए। तो बालों को रंगना और सियाह करना अगर कोई बुरा शख्स इस नीयत से करता है कि अपनी बीवी को खुश कर दे, तो भी कोई मना नहीं है, जायज है ऐसा करना। और खुसूसन वो नौजवान लड़के, वो कम उम्र बच्चे कि जिनकी शादी से पहले बालों के अंदर सफेदी पैदा हो गई है किसी बीमारी की वजह से या ज्यादा टेंशन लेने की वजह से, तो ऐसी सूरत में कोई हरज नहीं है और उन पर कोई गुनाह नहीं होगा कि वो सियाह खिजाब करें, बल्कि उनके लिए तो अच्छा रहेगा क्योंकि उनको अभी तो शादी करना है। मुफ्ती सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने भी तकरीबन इसी किस्म की राय पेश फरमाई है। अच्छा, जो अपने इलाके के मोतबर तरीन मुफ्ती है, और मुफ्ती साहब ने भी यही दलील पेश की थी जो मैंने पेश की थी कि सहाबा कैसे हुजूर के खिलाफ अमल कर जा सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं। और हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने भी इसी चीज को बयान फरमाया है कि अगर किसी को धोखा देना मकसूद नहीं है काली मेहंदी लगा करके, तो बिल इत्तिफाक लगाना चाहिए। लेकिन ये भी तो है कि अगर धोखा देना है जंग में, जिहाद में, तो उसमें तो बिल इत्तिफाक अल्लाह ने नबी की साफ हदीस है कि वहां तो बूढ़े से बूढ़ा आदमी भी खिजाब लगाकर जाए ताकि दुश्मन ताकि उनको धोखा दिया जा सके। दुश्मन हमला करने आए तो देख ले पहले जवान है कि बूढ़ा है, तो क्या दूर से मेहंदी की वजह से वो डर भी सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, शरीयत का मिजाज किस कदर बारीक और किस कदर खूबसूरत है कि धोखा देना है वो भी मेहंदी लगा करके, और एक तरफ मेहंदी लगाना इसलिए मना किया गया है कि लोगों को धोखा न हो जाए। बिल्कुल, ये चीज है, ये बहुत बारीक चीज है जो लोगों को समझने की जरूरत है। और शरीयत का मिजाज और मिनहाज और जो मकसद है उसके अंदर डूब करके गौर करें। मेरे ख्याल से अगर लोग शरीयत को अच्छी तरह समझेंगे, शरीयत ने जिन चीजों को हलाल किया है, जिन चीजों को हराम किया है, तो इन जो तंगियां है अपने आप को तंगियों में महसूस करते हैं, वो इंशाल्लाह नहीं होगा। और बिल्कुल इस्लाम को फख्र महसूस करेंगे अपने इस्लाम मुसलमान होने पर कि बिल्कुल हमारे पास एक ऐसी शरीयत ने कि जिस नबी ने हमें बारीक से बारीक चीज की भी तालीम दी, बिल्कुल तहारत कैसे हासिल करना है इसकी भी हमें तालीम दी। तो क्या वो नबी जो इतनी सहूलत उम्मत को दे रहा हो, तो क्या वो इतने मामूली एक रंग रंगने को भी कैसे मना कर सकता है? नबी को इससे क्या दिलचस्पी है कि तुम कौन सा रंग अपने चेहरे के ऊपर लगा रहे हो? नबी को इससे क्या दिलचस्पी है कि तुम अपने ऊपर क्या जीनत इख्तियार करते हो? बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी हुक्म से मना करेंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी काम से मना फरमाएंगे, तो वो सिर्फ इसलिए मना करेंगे कि वो शरीयत के खिलाफ जा रहा है। बिल्कुल। और धोखा देना ये शरीयत के खिलाफ है। इस वजह से धोखा देने के लिए काली मेहंदी लगाना बिल इत्तिफाक नाजायज है। और अगर किसी आदमी का काली मेहंदी लगाने से मकसद सिर्फ जीनत इख्तियार करना है, किसी को धोखा देना, शौक है, बस अपनी बीमारी को छुपाना है, तो ऐसे आदमी के लिए मेहंदी लगाना और वो भी काला रंग जायज है। चाहे वो मेहंदी लगाए, चाहे वो काली कंघी करे, चाहे कुछ भी करे, वो काला रंग अपने बालों के अंदर लगा सकता है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये गुफ्तगू समझ में आ गई होगी। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल पैदा होता है तो जरूर कमेंट्स में अपने सवाल का इजहार करें। हम अगले वीडियो में इंशाल्लाह इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। और अगर दूसरे किसी मौजू के मुताल्लिक आपको कोई सवाल है और आप तहकीक करना चाहते हैं तो जरूर कमेंट्स में सवाल करें। तो इस मौजू पर हम अगले वीडियो के अंदर इंशाल्लाह तशफ़ी बख्श और तहकीक के साथ गुफ्तगू के लिए हाजिर रहेंगे।